प्रिय दोस्तों, नमस्कार। एक बार की बात है, एक व्यापारी धन धान्य से संपन्न था। कोई कमी नहीं थी उसके पास। जो कुछ भी हम अपने जीवन में सोच सकते हैं, हम सभी, वो सब कुछ उसके पास था। अच्छा स्वास्थ्य था, परिवार अच्छा था, पत्नी थी सुंदर, बच्चे थे और खूब पैसा था। जो जो चीज़ें चाहता है और जो वो चाहता था, सारी चीज़ें उसकी पूरी होती थी। लेकिन बस एक बात की कमी रहती थी कि उसके मन में शांति नहीं थी, सब कुछ होते हुए भी। वो बड़ा व्यापारी था, शांति उसे नहीं मिलती थी। और जिस चीज़ में वो हाथ डालता था, जिस चीज़ को छूता था, यूँ समझो कि उस, जैसे कहा जाता, पारस को जहाँ पे भी लगा देते हैं, पारस एक पत्थर होता है तो सोना बन जाती है, ऐसे ही बस समझ लीजिए उसके साथ था। लेकिन बात वही थी कि शांति उसे नहीं मिलती थी, मन हमेशा अशांत सा रहता था। और वो इसकी इस कमी की इसकी पूर्ति के लिए, इसको दूर करने के लिए कि ये कैसे दूर हो, तो उसने सबसे पूछा। जो आज मैनेजमेंट गुरु होते हैं उनसे पूछा, ज्योतिषियों से पूछा, पंडितों से पूछा, ऋषियों से पूछा, महर्षियों से पूछा, गुरुओं से भी पूछा। लेकिन बात बस वही है, उसकी शांति मिटती नहीं थी। शांति, उसे उपाय, जो उसने सारे उपाय कर डाले, लेकिन पूरा कहीं से भी पूरा ना हुआ। संयोग की बात है, एक बार जहाँ वो रहता था, जिस नगर में, एक वास्तविक महात्मा, अब महात्मा, महापुरुष, गुरु जो कहे कहे जाते हैं, जो वास्तविक गुरु होते हैं, उनकी बात एक अलग होती है। वही सच्चे, वही आपको सच्चा मार्ग दिखा सकते हैं। तो संयोग की बात है, एक सच्चे महात्मा उस नगर में आए और वे अपना एक प्रवचन दे रहे थे। उस प्रवचन में, अब वो इस तलाश में हमेशा रहता था, तो प्रवचन में भी ये कह रहे थे कि परमात्मा की प्राप्ति से ही शांति मिलती है, इसलिए ईश्वर की तलाश हमेशा करते रहना चाहिए। वो व्यापारी खड़ा हुआ ये बातें सुन रहा था और तुरंत ही वो परमात्मा की तलाश में निकल पड़ा, क्योंकि वो पूरी तरीके से, उसने जो कुछ भी जीवन में होता है सब कुछ पाके देखा था और वो इसके लिए एकदम पागल था। तो जगह जगह वर्षों, कई देशों की यात्रा उसने की, इस चक्कर में पूरे देश छान डाला। उसका घर, परिवार, व्यापार सब कुछ छूट गया, क्योंकि इसी को कहते हैं सच्ची लगन। और उसका स्वास्थ्य भी गिरने लगा, परंतु उसे परमात्मा नहीं मिले, इसलिए वह बहुत दुखी हुआ। क्योंकि उससे यही कहा गया था। एक एक दिन की बात है, एक नगर में किसी महात्मा का प्रवचन हो रहा था और उसे वह आवाज़ एकदम जानी पहचानी लगी। तो उसने जाकर देखा, तो जो महात्मा प्रवचन दे रहे थे वे वही थे जिन्होंने उससे परमात्मा की तलाश का प्रवचन दिया था। तुरंत वो महात्मा के पास पहुंचा और बोला कि आपने मुझसे ये कहा था कि परमात्मा की प्राप्ति से ही शांति मिलती है, लेकिन मेरे दुखों का अंत नहीं हुआ। मैं सब जगह मैंने उसको ढूंढा, अनेक धार्मिक स्थलों पर मैं घूम चुका हूँ, कोई भी धार्मिक स्थल ऐसा नहीं जिसको मैंने अभी तक छोड़ा। सबको, सब जगह गया और परमात्मा की खोज में लगातार भटक रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे ना तो उसके दर्शन हुए हैं और ना ही मेरे मन में शांति हुई। तो महात्मा ने व्यापारी को समझाते हुए कहा, बच्चे, तुमने शायद मेरी बात पूरी तरह से सुनी नहीं। मैंने तुम्हें परमात्मा की खोज के लिए तो कहा था, उससे शांति मिलती ये भी कहा था, लेकिन मैंने तुम्हें बाहर ढूंढने के लिए नहीं कहा था, बल्कि अपने भीतर ही परमात्मा को तलाशने के लिए कहा था, क्योंकि वह वहीं रहा करता है। सदा वसंतम हृदयारविंदे, हृदय में ही सदा वास करता है वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो सत्य जिसकी खोज कही गई है, हृदय में ही वास करता है। बाहर भटकने से वो नहीं मिलता, उसके लिए अपने भीतर ही उतरना पड़ता है। तो व्यापारी को जब ये बात पता चली, तो सहज ही वो जो कार्य अपने कर रहा था वो तो कर ही रहा था। उसकी सारी चीज़ें चूँकि छूट गई थी, फिर वो एक जगह बैठ के और उसकी वास्तविक जो होता है
किसी गुरु से, किसी महापुरुष से ही हमें सही राह पता चलती है, सही रास्ता पता चल जाता है। तो व्यापारी को महात्मा का जो कहा कथन था वो समझ में आ गया और वो आत्म साधना में अपने को भीतर खोजने में जुट गया। जो जो जितनी मेहनत वो बाहर कर रहा था, अब वो भीतर की ओर करने लगा। प्रिय दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जब जाते हैं जगह, भ्रमण में निकलते हैं, यहाँ निकलते, तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि वो कहीं बाहर नहीं मिलेगा, मिलेगा जब भी तेरे साथ ही है, तेरे संग ही है, तुझ में ही बैठा है। शांति मिलती इसलिए नहीं क्योंकि तू ढूंढ ही बाहर रहा है। हम सभी बाहर ही खोज रहे हैं, हम बाहर शांति को खोज रहे हैं, बाहर की वस्तुओं में, सांसारिक चीज़ों में, जो भी हम चीज़ें करते हैं, शरीर और मन की इच्छाओं की पूर्ति में हम हमेशा लगे कि शायद इनसे पूरा हो जाए, हमें यही लगता है। लेकिन वो जब भी शांति जो मिलती है, जो आनंद मिलता है, जो शांति आनंद जो आप वास्तविक खोज चाहते हैं, वो जब भी पूरी होगी भीतर से ही होगी। इसलिए भीतर खोजें, भीतर खोजें, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। थोड़ा बैठें और अपनी ओर देखें। तुम्हारे मिलने से ही तुम्हारे साथ ही रहता है वो। तुम्हारी शांति तुम्हारे भीतर है, हम खोज बाहर है। तुम्हारा आनंद तुम्हारे भीतर है, हम खोज बाहर हैं। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, हृदय में गहराई में मिलता है। इसलिए ध्यान, इसलिए साधना, शांति जब भी आप चाहेंगे, और कुछ भी, जितनी भी आप इच्छाएं हों, जो भी चीज़ें आप चाहते हैं, सब भीतर से पूरी होती हैं, हो भीतर से ही रही हैं। आपकी इनर वॉइस, आपकी इनर कॉन्शियसनेस से, लेकिन आप उसे ढूंढ हमेशा बाहर रहे हैं। होती पूरी भीतर से है, करता वही है, लेकिन हम खोज, हमें ये लगता है कि हम हमारे द्वारा हो रही हैं, और हम बाहर ढूंढते रहते हैं, और इसी चक्कर में सब कुछ खत्म होता रहता है। तो ये कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है, जब संत ने एक व्यापारी को ये ज्ञान दिया कि आप कैसे शांति को पा सकते हैं। तो आपको इससे लाभ लेना चाहिए। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।